गुड मॉर्निंग साथियों। और हम लोग अपना जो सीरीज है उसको चलाते रहेंगे। आज की सीरीज में है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल साइंस और करंट अफेयर्स, ये 3 सेक्शंस है जिस पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। और अभी बिहार स्पेशल में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस में आप देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिर मैं सबके उत्तर भी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने मानव उद्गम का काल कितने लाख वर्ष पूर्व, जिसको मध्य प्लेस्टोन भी बोलते हैं, है ना, यहीं मैंने लिख दिया है, मध्य प्लेस्टोन माना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक कहलाती है, क्या कहलाती है ये बताना है। पूरा पाषाण काल है, भाई पूरा पाषाण काल में बताना है कितने लाख वर्ष से लेके कितने हज़ार साल तक है पूरा पाषाण काल। उसी तरह मध्य पाषाण काल में ही बताना है कितने लाख वर्ष से कितने हज़ार वर्ष पूर्व तक है। 6000 से 4000 ईसा पूर्व कहलाती है, तो क्या कहलाती है ये बताना है। कैलकोलिथिक काल है, ये लॉ है, कैलकोलिथ काल है, तो ये क्या है कैलकोलिथिक काल, ये बताना है, ठीक है ना। और हम लोग जो है फिर आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। कांस्य युग का समय है, तो कांस्य युग का क्या समय है ना। काल कैलकोलिथिक काल कितने से कितने समय का है ये बताना है। कांस्य युग का समय क्या है और लौह युग का क्या समय है ये बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है, तो किससे है सब संबंध ये बताना है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं 9वां, बिहार में मानव का इतिहास कितना तक प्राचीन है, कितने तक का प्राचीन है बिहार में वो बताना है। 10,000, 20,000, 1,00,000 कितने साल पुराना है ये बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है, क्या नामकरण किया है। वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं। मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं। आप चाहें तो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं या पॉज कर ले, कोई क्वेश्चन का उत्तर देना है तो। अपना स्कोर जरूर बताएं कि कितने मार्क्स आपको आए। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बताइए। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के प्रारंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। चिरांद जो सारण में है एवं चेचर जो वैशाली से है, किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक युग में बिहार में किस क्षेत्रों में मनुष्यों की सर्वाधिक बसावट थी। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक युग के किस चैत्यालय से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते थे। एकदम हो गया 20 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस। चलिए अब हम लोग जो है सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और सबको देखते हैं। कोई चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर लिख सकता है, लिखना चाहिए, और उत्तर को भी है ना टाइप करते हुए चलना चाहिए। चलिए मैं भी स्मृति से ही इस चीज़ को बताऊंगा। तो इतिहासकारों ने मानव उद्गम का काल कितना माना है, ठीक है ना, कितने लाख वर्ष पूर्व माना है। इसने 10 लाख वर्ष पूर्व माना है, कितने 10 लाख वर्ष पूर्व माना है। इतिहासकारों ने मानव उद्गम का काल 10 लाख वर्ष पूर्व माना है। 10 लाख वर्ष पूर्व को क्या बोलते हैं, मध्य प्लीस्टोसीन। तो कभी भी इस तरह का जो है उत्तर आ जाए, एक आध नंबर तो इधर से आ ही जाते हैं इस सेक्शन से, कभी भूले भटके तो टफ करेगा क्वेश्चन तो ये सेक्शन से क्वेश्चन वो जरूर देगा, और टफ करे इस सेक्शन से क्वेश्चन दे तो कभी मत छोड़िए, उसको पूरा करके आइए। दूसरा है ऐतिहासिक काल, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक कहलाती है, तो क्या कहलाती है। बहुत सिंपल है, ये लिखित स्रोत का काल है। ये इस समय क्या था, लिखित स्रोत था, ठीक है ना, लिखित स्रोत का काल है। देखिए मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ 2 कारणों से। एक तो ऑप्शन 4 ऑप्शन बताने में और उसके चीज़ों में थोड़ा सा परेशानी होगी, और दूसरा क्या है, जो कन्फ्यूजन का चांस बनता है, मैं सारे ऑप्शंस बता दूं फिर उत्तर बता दूं, तो जो लोग इस वीडियो को नहीं देख के सिर्फ सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो दृष्टिबाधित हैं,
और मैं बताऊं कि मैंने शुरुआत ही दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाने से किया था, फिर बाद में मुझे लगा कि सबके लिए बनाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल कब से कब तक है? 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व तक। 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। ये क्या है? पूरा पाषाण काल है, ठीक है। अब है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल कब से कब तक है? देखिए ये है 11 लाख से 6,000 ईसा पूर्व। कई लोग इसमें सवाल करेंगे कि मध्य पाषाण काल 11 लाख से, पूरा पाषाण काल 10 लाख से। देखिए इन सब आंकड़ों पे ध्यान नहीं देना है, जो दिया गया है उसको देख लीजिए। दरअसल कुछ जगह पे पूरा पाषाण काल चल रहा होता है, कुछ जगह पे मध्य पाषाण काल आ जाता है, और कहीं कहीं पर जो है नवपाषाण काल जो है वो आ जा रहा था। तो पूरी दुनिया में एक सी स्थिति नहीं थी। पूरी दुनिया में आज भी एक सी स्थिति नहीं है। आप यूएसए या जापान जाएं तो आपको लगेगा कि हमसे वो 100 साल आगे हैं, लेकिन वहीं आप अफ्रीकन कंट्री जाएं तो आपको लगेगा कि हम किस युग में आ गए, हम तो काफ़ी पीछे हैं। और अभी भी दुनिया में कई हिस्से हैं जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क वगैरह भी नहीं है, और न ही रोड्स हैं, और वहाँ भी आदिवासी लगते हैं। तब आप समझेंगे कि आप प्राचीन काल में चले गए। तो हमारे पृथ्वी पर आज भी तीनों काल एक साथ ही मौजूद हैं, तो आनंद लेना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व कहलाती है। क्या कहलाती है ये? 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व क्या कहलाती है? ये कहलाती है नवपाषाण काल। नव पाषाण काल। यहाँ से कोई भी उत्तर आएगा, अब यहाँ से कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कैलकोलिथिक काल है। कैलकोलिथिक काल कब से कब तक का है? 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व। 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व, ठीक है। 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व क्या है? कैलकोलिथिक काल है। अब है कांस्य युग का समय है। कांस्य युग का समय कब से है? 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व। एक दो बार देखने पर ही याद हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं होगा। लौह युग का काल कब से है? लौह युग का कब से काल है? 2,000 से 1,000 ईसा पूर्व, ठीक है। कितना सिंपल है, सब ठीक है। कितने क्वेश्चन सही हुए? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिहार में मानव का इतिहास भाई कितना प्राचीन है? बिहार में कितना प्राचीन है? 1 लाख साल प्राचीन है। 1 लाख साल जो है ना, 1 लाख वर्ष जो है प्राचीन है। यानी कि बिहार में मानव जो है ना वो 1 लाख साल से रह रहे हैं, लेकिन इस फॉर्म में नहीं रह रहे हैं जिस फॉर्म में हम लोग आज रहते हैं। पहले रहते होंगे वो आदि मानव के फॉर्म में, बाद में फॉर्म उनका चेंज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है किस चीज़ से है? भाई मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए। कहाँ कहाँ औजार मिले हैं? पाषाण औजार मिले हैं मुंगेर में, सारण में, वैशाली में, गया में और पटना में, ठीक है ना। और कब के मिले हैं? तो पूरा पाषाण काल के। पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। इसको लगते हैं पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से नव पाषाण कालीन संस्कृति तक, ठीक है ना, ये मिला है। अब है वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है। भाई क्या ना, ये तो नियंडरथल, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। नियंडरथल अभी कई सारे रिसर्च हो रहा है, हो सकता है कि हमारा एंशिएंट इतिहास कुछ बदल जाए, लेकिन वो अभी काफ़ी
लंबे फेज में है। अभी क्वेश्चन आएगा भी आपके सीडीपीओ बीपीएससी का, तो कुछ बदलाव होगा नहीं उसमें। जैसे एक बदला था, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के ख़त्म होने का क्या कारण था, तो उसको लेकर के आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्टों ने काफ़ी रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद उन्होंने बताया था कि 900 साल तक जो है बारिश नहीं हुई थी, इसलिए वो ख़त्म हो गया था। ये क्वेश्चन भी आया था बीपीएससी में कि किस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का कारण रिसर्च में पता चला है, 900 साल तक बारिश नहीं हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण जो क्षेत्र में पड़ता है, ये से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? इसका भाई मुख्यालय है बेतिया। तो कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बेतिया किसका मुख्यालय है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इस तरह करके उलझाने की कोशिश करेगा। तो जो लोग तैयारी करते हैं सबको मालूम होता है लगभग। जो बाहर के स्टेट के जो आते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि वो स्टेट्स के लोगों का कम से कम सिलेक्शन हो, लेकिन जो घोटा मार के आते हैं वो सब कर जाते हैं। तो वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो ये हैं पुरा पाषाण काल के हैं ये, ठीक है ना। ये मिल जाएंगे पुरा पाषाण काल। कई बार दीर्घिकार भी लिखा हुआ रहता है पुरा पाषाण काल में, तो देख लीजिएगा, हर्षिकार दीर्घिकार दोनों ही लिखा रहता है। वाल्मीकि नगर से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो यह है पुरा पाषाण काल के में। 13 नंबर देखते हैं, मध्यवर्ती प्रस्तर युग। मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? तो ये हैं मध्यवर्ती प्रस्तर युग, ठीक है ना। मध्यवर्ती प्रस्तर युग। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसको मैंने घोटा था। तो कैसे घोटा था, मेरा एक दोस्त है मुंगेर का, ठीक है ना, तो मैंने समझ लिया कि वो आदि मानव है, ठीक है। और दूसरा, मेरे एक और साथी हैं जो रहते हैं नालंदा में, मैंने ये मान लिया कि वो भी आदि मानव है। तो मुंगेर और नालंदा में आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से हमने इसको कर दिया, ठीक है ना। वैसे दोनों काफ़ी गोरे चिट्टे हैं, लेकिन मैंने दोनों को आदि मानव बना रखा है अपनी यादों में, तो इस तरह से मुझे ये फैक्ट जो है वो याद रहता है। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के प्रारंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? अब भाई अभी अभी हुआ है, किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के हैं, पूर्व प्रस्तर युग। देखिए हैंडराइटिंग को लेके ज़्यादा नहीं कुछ बोलिएगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि जिस तरह से मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ उस समय में हैंडराइटिंग अच्छी हो नहीं पाती, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि बस सब कुछ अच्छा कर दें जल्द ही। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं ये मिले हैं मुंगेर से। मुंगेर से कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से मिले हैं। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। चिरांद सारण, चिरांद कहाँ है? सारण में, ठीक है ना, इसलिए इसको लिख दिया मैंने। चिरांद कहाँ है? सारण में। एवं चेचर, चेचर कहाँ है? वैशाली में। तो चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? भाई किस युग के मिले हैं? मिले हैं नव प्रस्तर युग, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और रिवाइज कर लेना है 1-2 बार। अब देखते हैं, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भाई कहाँ कहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं? चिरांद से प्राप्त हुए हैं, अभी मैंने बताया था। चिरांद कहाँ पर है? चिरांद एक बार फिर से लिख देते हैं, सारण, ठीक है। चेचर से मिले हैं, चेचर, चेचर कहाँ है? वैशाली में, ठीक है ना। और कौन सा फेमस जगह है? मनेर, मनेर का लड्डू खाया कभी? एवं सोनपुर, मनेर एवं सोनपुर, हो गया एकदम सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक युग में बिहार में किस क्षेत्रों में मनुष्यों की सर्वाधिक बसावट थी? तो देखिए गंगा घाटी का क्षेत्र, गंगा घाटी का क्षेत्र। कई बार इसको कंफ्यूज करने के लिए और भी कई सारे ऑप्शन दे देगा, मैंने सीधा ऑप्शन बताया है, सही ऑप्शन दिया है, इसी को घोट लीजिए बस। 20वां नंबर है, ऐतिहासिक युग के किस चैत्यालय से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते थे? देखिए 2 तो काफ़ी फेमस थे,
कोई तीसरा हो तो मुझे पता नहीं है इसके बारे पे। एक था पूर्णभद्र चैत्यालय, और दूसरा कौन था? मणिभद्र चैत्यालय, मणिभद्र चैत्यालय। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लिया जाए। कितने सही हुए ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए एक बार रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है ना। इतिहासकारों ने मानव उद्गम का काल 10 लाख वर्ष पूर्व माना है। तो 10 लाख वर्ष क्या है? मध्य प्लेस्टोसीन टाइम है। ऐतिहासिक काल यानी 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है लिखित स्रोत का काल। पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण काल कब से है? 10 लाख से 11000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल है 11 लाख से 6000 ईसा पूर्व। 6000 से 4000 ईसा पूर्व कहलाती है, ये कहलाती है नवपाषाण काल। कैलकोलिथिक काल है, तो यह है 4000 से 3000 ईसा पूर्व। कांस्य युग का समय है, यह है 3000 से 2000 ईसा पूर्व। लौह युग का समय है, यह है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मानव का इतिहास है, तो 1 लाख वर्ष प्राचीन है, ठीक है ना। बिहार में मानव का इतिहास है, कितना प्राचीन है? तो 1 लाख वर्ष पुराना है ये। मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है, तो यह पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से और नवपाषाणकालीन संस्कृति से। वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है, तो क्या नाम किया? निएंडरथल, ठीक है ना, निएंडरथल मानव था। वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो यह पूरा पाषाण काल के। मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? यह मध्य प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है मुंगेर एंड नालंदा से। मुंगेर एंड नालंदा, मुंगेर और नालंदा दोनों जगह दोस्त रहते हैं। मैंने उनके चेहरे को देख के इसको याद किया। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के प्रारंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो यह है पूर्व प्रस्तर युग। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं मुंगेर से। चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं नव प्रस्तर युग के। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरणों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर एवं सोनपुर से। ऐतिहासिक युग में बिहार में किस क्षेत्रों में मनुष्यों की सर्वाधिक बसावट थी? तो ये थी गंगा घाटी के क्षेत्र में। 20वें नंबर पे आते हैं। ऐतिहासिक युग के किस चैत्यालय से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते थे? तो ये करते थे पूर्णभद्र चैत्यालय से और मणिभद्र चैत्यालय से। तो देखिए अभी 20 क्वेश्चंस है, आपने 20 क्वेश्चंस को घोटा। 20 क्वेश्चंस में कई सारे और भी क्वेश्चंस छुपे हुए होते हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस को आप घोटते हैं ना, तो आप एलिमिनेशन बहुत आराम से जान जाएंगे, जिसके कारण जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी पता होगा वो भी आप एलिमिनेशन के जरिए वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो रेगुलर पढ़ते रहिए। आपको कोई और समस्या हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस समस्या को ज़रूर दूर करूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।